जय हिंद छात्रों। तो आज हम बात करने वाले हिंदी के एक टॉपिक अलंकार के बारे में, जो क्लास 10th अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एग्जाम में आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, अलंकार 2 नंबर के पूछे जाते हैं। यार आपको ये 2 नंबर पूरे कंप्लीट करने हैं आज, तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ। मैं आपको दिखाऊंगा पिछले वर्ष के, जैसे 2020 के पेपर दिखाऊंगा, मैं आपको 2019 के पेपर दिखाऊंगा। तो ये देखिए, हाई स्कूल HM अनसॉल्व्ड पेपर है, केवल एक प्रश्न पत्र पर आधारित। ये हिंदी है, हिंदी का सेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ 7 सेट सीरीज। ये आपको दिख रहा होगा 7 सेट सीरीज। मैं आपको दिखा रहा हूँ सेट्स खोल के। सबसे पहले मैं 2019 का सेट खोलूंगा। 2019 का सेट खोल के आपको बताता हूँ। देखो, मैंने हाई स्कूल हिंदी 2019 का सेट्स खोल लिया है। ये 801 ए भी है। वो सेट 2 समय 3 घंटे 15 मिनट ऐसे आपका पेपर आता है। उसमें मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 पर मैं चलता हूँ सीधा। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है। ये करोड़ रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये वीडियो आपको मैंने पहले बना के दे दी है। ये भी 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। और यदि आपने वो वीडियो पूरी देख ली तो आपके 2 नंबर वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। और आज ये 2 नंबर में कंप्लीट कराने वाला हूं। यदि आपने करोड़ अथवा हास्यरस की परिभाषा वीडियो देखनी है तो लिंक आई बटन में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा था। उसमें जो आपका क्वेश्चन है, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, कौन से रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, उनमें से आपको एक लिखना है। अब मैं आपको 2020 के एक सेट पर लेकर चलता हूं। तो मैंने सेट खोल लिया है हाई स्कूल 2020 का 801 MS। मैं आपको इस पर भी क्वेश्चन नंबर 8 पर लेके चलता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, करोड़ अथवा हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये 2 नंबर में है ये क्वेश्चन। आपके ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के होते हैं। यदि आपने वो वीडियो देख ली तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, उसमें परिभाषा और उदाहरण याद करना होता है। आपके 2 नंबर पक्के, कोई काटने वाला नहीं है। और इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, उपमा अथवा रूपक अलंकार की, किसकी उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसकी उपमा अथवा रूपक अलंकार की। मैंने आपको बताया सिलेबस में 3 अलंकार हैं ओनली। यदि आपने तीनों अलंकार याद कर लिए तो 3 में से यदि आपने 2 ही याद कर लिए तो आपके 2 नंबर पक्के। क्योंकि अथवा करके पूछता है तो आपको 1 लिखना है। 3 में से 2 याद कर लिए तो 1 तो आ ही जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेकर चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूँगा उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जहाँ किसी वस्तु, उपमा अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा, बहुत गहराई से समझाना है। तो यहाँ पर जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु, यानी किसी वस्तु, जैसे ये पेन है और एक पेन ये है, तो इन दोनों की तुलना में करता हूँ। ये पेन दोनों कैसी हैं? ये दोनों नीली चलती हैं, इनकी समानता बताई जाएगी यहाँ पर। तो इन दोनों की समानता क्या हो जाएगी? ये दोनों पेन नीली चलती हैं, ये इनकी समानता हो गई। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं इसकी उपमा अलंकार की, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की किसी से तुलना करना, गुण के आधार पर या धर्म के आधार पर या मतलब स्वरूप के आधार पर किसी वस्तु की तुलना करना, व्यक्ति की तुलना करना, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। यदि आप इस डेफिनेशन को सेम लिखोगे आपको 2 नंबर पक्का मिलेंगे, कोई काटने वाला नहीं है 2 नंबर। इसका उदाहरण और है, उदाहरण क्या है? हरिपद कोमल कमल से। हरि के जो पद हैं कोमल, वो कमल जैसे दिख रहे हैं, तो कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण भी लिखना होगा आपको, तभी 2 नंबर मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें स्पष्टीकरण में क्या लिखना है? इसमें उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की समानता बताई जाए। यहाँ पर किसकी समानता बताई जा रही है? यहाँ पर बताई जा रही है समानता किसकी? हरे पद की। किसकी समानता बताई जा रही है? हरे पद की समानता बताई जा रही है।
और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, यानी उपमेय की उपमान से तुलना करना। यानी हरिपद की तुलना किससे की जा रही है? इसकी हरिपद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। किससे? कमल से की जा रही है। और यहाँ पर वाचक शब्द जैसे सा, सी से आदि आते हैं, वो वाचक शब्द हो जाते हैं यहाँ। और साधारण धर्म क्या है? यहाँ पर कोमल हो जाएगा साधारण धर्म। तो यदि आप इतना लिखा है एग्जाम में तो आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे, ये गारंटी है। तो ये उपमा अलंकार आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार क्या होता है? तो यहाँ रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार। इसे डीपली समझो। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इसका स्पष्टीकरण उदाहरण का, ये उदाहरण आपको सेम लिखना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये उदाहरण, आपको बता देना है। यदि एग्जाम में ऐसे भी दे दिया चरण कमल बंदो हरिराई, ये किस अलंकार में आता है, ये कौन सा अलंकार है इसमें चरण कमल बंदो हरिराई में, तो आपको बता देना है चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा? स्पष्टीकरण, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई, यानी अभिन्नता बताई गई है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 अलंकार भी यदि आपने याद कर लिए तो आपके 2 नंबर पक्के। तो इसलिए मैं आपको आगे और उत्प्रेक्षा अलंकार है उसे बता रहा हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें वीडियो को। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या इसमें अलंकार में जानो, मानो, मनो, जनो आदि शब्द आते हैं तो भी उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की है, उपमेय में उपमान की। और उसमें क्या था? रूपक अलंकार में था उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। और इस उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में है उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसमें जनो, मनो, मानो, मनो, जनो आदि शब्द आते हैं तो उसे भी उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण आपको अवश्य लिखना है। अगर आप उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आपको 2 नंबर नहीं देंगे। तो इसमें उदाहरण क्या है? सौहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप परियो प्रभात। ये उदाहरण है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, याद कर लें। सरल है, ये तीनों उदाहरण सरल हैं, आपको याद 2 मिनट में हो जाएंगे यदि आप याद करेंगे दिल से। तो मैं आगे आपको इसका स्पष्टीकरण बता रहा हूँ। इसका स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर की बात की जा रही है। यहाँ पीला वस्त्र धारण किए श्याम, यानी कृष्ण के श्याम शरीर, ये उपमेय हो जाएगा इतना। यानी उपमेय में प्रातःकालीन धूप से शोभित उपमान की संभावना की गई है। यानी यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि की संभावना की जाएगी। यहाँ संभावना की जा रही है, ये वास्तव में नहीं है। तो यहाँ पर क्या? उपमेय में उपमान की संभावना की गई। क्या की गई है? उपमेय में उपमान की संभावना। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा भी क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, अतः ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बने रहिए शिव स्टडी ग्रुप के साथ ऐसी और वीडियो पाने के लिए। और वीडियो यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल शिव स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।